बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ कनेक्टेड है, सॉरी उनकी मैं कॉल लेना चाहूंगी इसलिए क्योंकि वो बहुत बिजी हैं और मुश्किल से ये कॉल हमने ली है। बैरिस्टर गौहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर गौहर साहब। जी आप मुझे आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, जैस्मिन मंजूर अर्ज कर रही हूँ, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बैरिस्टर गौहर साहब प्लीज वी रियली वांट टू नो क्या स्ट्रेटजी होगी पीटीआई की? जीते हुए जो कैंडिडेट्स है, बैक ऑब्वियसली एक पार्टी नहीं है आपके पास, सिंपल नहीं है, मुश्किल है। दो तीन चीजें हैं जिसमें मैं क्विकली आपके कमेंट चाहूंगी। एक तो सबसे पहले ये बताइएगा कि इंडिपेंडेंस को आपने किस तरह स्कोर करना और किसी जमात के तौर पर या किसी चीज में, बिकॉज आपको ऑब्वियसली आईनी तौर पर यू योरसेल्फ नो कि यू नीड टू बी अंडर अ पार्टी, या आप खुद से कोई इस ग्रुप का नाम देंगे? आई मीन व्हाट इज हैपनिंग, प्लीज इस पे बताइए जरा। देखिए, जहां तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है तो कानूनी तौर पर कोई कदर नहीं है कि इंडिपेंडेंट हुकूमत नहीं बना सकते, तो आजाद भी हुकूमत बना सकते हैं, ये तो कानूनी कोई कदर नहीं है। लेकिन आजाद भी दो किस्म के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस तरह कबायली इलाकों में हुआ करते हैं, वो होती है इंडिपेंडेंट है, नॉमिनेशन फॉर्म में उन्होंने आजाद लिखा होता है, उनको पार्टी सपोर्ट हासिल नहीं होता, उनकी एफिलिएशन नहीं होती, वो खुद बनते हैं और फिर उनके पास चॉइस है किसी पार्टी को ज्वाइन करें। हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो थे वो पार्टी के नॉमिनेटेड थे, टिकट भी इशू हुए थे और सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन से पहले उनको आजाद निशानात अलाट कर दिए गए थे, तो वो तो पार्टी के कैंडिडेट है। इसलिए वो अगर जिस तरह हमारे केपीके में अगर हम हुकूमत बनाना चाहे किसी पार्टी को ज्वाइन किए बगैर भी, तो फिर भी हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होगा फॉर इंस्टेंस अगर केपीके में हमारी मेजॉरिटी है, हम अगर किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर रिजर्व सीटें जो मिलती है उसको पॉलिटिकल पार्टी, फिर उन रिजर्व सीटों का क्या बनेगा? इसलिए हमारी ये कोशिश है कि पहले हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें, हमारे कैंडिडेट उसको ज्वाइन कर लेंगे, हमें उससे रिजर्व सीटें मिल जाएगी उस पार्टी से, फिर वो जब हम चाहें किसी और पार्टी में जाना चाहें तो वो हो सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री लीडर हमारा ही होगा, इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये तो है उसका हमें जो मुश्किल हुकूमत साजी में हमें किसी पार्टी को ज्वाइन होने से पहले या बाद में कोई मुश्किल नहीं है कानून साजी उसमें हुकूमत साजी। ये तो आपने केपी का बताया, लेकिन अगर आप वफाक की बात करते हैं तो फिर किस जमात से जुड़ेंगे आप, अगर आपने वहां भी रिजर्व सीट सिक्योर करनी है? देखिए, जब आप किसी जमात को ज्वाइन करेंगे, वहां अगर ज्वाइन करेंगे तो हमारी तो कोशिश है कि एक ही पार्टी को ज्वाइन कर ले, लेकिन अगर दो डिफरेंट जमातें भी ज्वाइन होती है तो उसमें भी कोई खतरा नहीं है। जहां तक सेंट्रल का ताल्लुक है तो सेंट्रल में रहते हुए हमारे पास इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो ये मानते हैं कि हमारे पास 100 के करीब सीट आ गई है, ये मानते हैं इलेक्शन कमीशन भी, लेकिन हमारे पास जो फॉर्म 45 आई हुए हैं और हमने उनका डेटा क्लियर कर दिया था तो हम ऑलमोस्ट 170 के करीब है, 170 सीट के करीब है नेशनल असेंबली में। हम सिर्फ मुतालबा करते हैं कि जो इलेक्शन रिजल्ट है आप प्लीज उनको रिजल्ट को मजीद डिले न करें, उनको डिक्लेयर करें। अब डिक्लेरेशन हम उनसे फकत इतना मांग रहे हैं, तो इलेक्शन जो वोट पोल हो जाता है वो प्रिजाइडिंग अफसर काउंट करके फॉर्म 48 को उसकी एंट्री डालता है। फॉर्म 48 प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान लेकर के रिटर्निंग अफसर को देते हैं और उसकी डेटा एंट्री वो डाल देते हैं और उसको कंप्यूटर में टैली करके फाइनल रिजल्ट जनरेट करते हैं, जिसको प्रोविजनल रिजल्ट कहते हैं, और वो फॉर्म 47 पे आ रहा है। इन्होंने उन रिजल्ट को होल्ड किया हुआ है, तो रिजल्ट तो हो चुके हैं, फॉर्म 45 का रिजल्ट तो आ चुका है। इसका मतलब है कि अगर किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में 300 पोलिंग स्टेशन है तो 300 पोलिंग स्टेशन का तो हमें नोन है, हमारे पोलिंग एजेंट तो लेके आए हैं, वो आप कंप्यूटर में क्यों कर नहीं डालते ताकि आपके पास फाइनल फिगर आ जाए? वो रिजल्ट जो हमारे पास है उसमें कौन जीता है कौन हारा है। तो ये हम उनसे यही मुतालबा कर रहे हैं कि प्लीज आप ये करें, उसके हिसाब से कौमी असेंबली में हमारे पास इंशाल्लाह कमांडिंग विक्ट्री है। अच्छा, अगर फर्ज कर लें कि जो फिगर आप कह रहे हैं वो अब ये आप कह रहे हैं, लेकिन लेट्स अज्यूम कि अगर ये फिगर नहीं होता और कमोपेश 100, 105, 110 का फिगर आ जाता है, मतलब मैं आपको डिस्प्यूट नहीं कर रही, लेकिन जो रिजल्ट्स अपलोड हुए हैं उनकी बेसिस पे मैं बात कर रही हूं, और आने वाले रिजल्ट्स इतने ज्यादा नहीं, कुछ सीट्स आपने चैलेंज किए हैं, वो दोबारा मुकाबला होगा, कोर्ट्स में जाएंगे केसेस, बहरहाल इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए बैरिस्टर साहब क्या ऑप्शन होगा आपके पास? मतलब किस तरह लीडर ऑफ द हाउस चुनेंगे, किस पार्टी से जुड़ेंगे, या अगर जो आपकी बात को आगे लेके हुए चलूं तो वो बेसिकली है कि उस सूरत में तो हमें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ज्वाइन जरूर करेंगे किसी पार्टी को। वो पर्पज आप जिस तरह मैंने पहले भी बता दिया, हम हुकूमत को ज्वाइन करेंगे, पार्टी को ज्वाइन करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग दी रिजर्व सीट, वो हम ज्वाइन करेंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि हम ऑन आवर ओन हुकूमत बनाएं पीपल्स पार्टी के साथ, वफाक में पीपल्स पार्टी के साथ और PMLN के साथ हमारा इत्तेहाद मुश्किल नजर आ रहा है। तो इसलिए अगर उनके साथ नहीं है तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हम उनको साथ मिला सकते हैं, जिस तरीके से MQM में ये पार्टी के साथ हम मिलाकर के पहले भी साथ चले और कोई कोalition गवर्नमेंट बनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर हम स्ट्रांग हुकूमत बना सकते हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम हुकूमत बनाए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और आप श्योर हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत बनाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ कोई बात नहीं हो सकती? ये कोalition बन सकती है या कोई बात हो सकती है। अच्छा, अगर हुकूमत ना बना सके तो क्या सब ऑपोजिशन में बैठेंगे और तगड़ी ऑपोजिशन करेंगे? ये बिल्कुल वो तो सही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऐसा है, हम उसको बिल्कुल जरूर करते हैं, हमारा रिजर्व रखते हैं। पहले ये है कि हमारे पास मेजॉरिटी, मैंने आज भी कहा है कि उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। अगर आगे की तरफ बढ़ना है, ये सब कुछ भूल करके आगे बढ़ना है तो फिर एहतराम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। नहीं केस ये ऐसा कोई नहीं है कि जी हम वो इन मास रिजिग्नेशन करेंगे या पार्लियामेंट को नहीं ज्वाइन करेंगे, नहीं, ये हम जरूर पार्लियामेंट को ज्वाइन करेंगे और आगे चलेंगे। तो फिर आपका PM का कैंडिडेट कौन होगा?
पीएम के कैंडिडेट पे तो अभी फैसला होगा, लेकिन जो इमरान खान साहब तो डिसाइड करेंगे वही कैंडिडेट होगा। अभी तो फिलहाल कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।